बचपन से ना हमें एक ही बात रटाई जाती है कि भाई कड़ी मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी सफलता मिलेगी, है ना। लेकिन क्या सत्ता और ताकत की असली और थोड़ी सी निर्दयी दुनिया में सच में ऐसा ही होता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के 7वें नियम में गोता लगाने वाले हैं। ये नियम शायद सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगे, लेकिन मानिए, बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वालों का ये एक अचूक हथियार रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ लगातार काम करने से, अपना खून पसीना एक करने से गारंटीड सक्सेस मिल जाती है? हमारा समाज तो हमेशा दिन रात काम करने वालों की खूब तारीफ करता है, उन्हें महान बताता है। लेकिन असली दुनिया की पावर डायनामिक्स यानी सत्ता का खेल कुछ और ही कहता है। असल में ये दुनिया अक्सर उन लोगों को बड़ा इनाम देती है जो बस आंख बंद करके मेहनत नहीं करते, बल्कि बहुत चतुराई से, एकदम स्मार्ट तरीके से अपना काम निकालते हैं। आइए अब इस कुशलता के रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखते हैं कि इस 7वें नियम का असली बेस क्या है और ये काम कैसे करता है। तो 7वां नियम बिल्कुल सीधा और सटीक है। दूसरों से काम कराएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। सुनने में थोड़ा अजीब या स्वार्थी लगा, लेकिन इसके पीछे की गहराई समझिए। इसका असली मतलब है दूसरों की बुद्धिमानी, उनके ज्ञान और उनकी भागदौड़ का इस्तेमाल अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए करना। जब आप दूसरों की मेहनत को अपने काम में लगाते हैं ना, तो आपका बहुत सारा समय बचता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ रॉकेट की स्पीड से पहुंचते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक जादुई छलावा। इससे एक गॉड लाइक एफिशिएंसी क्रिएट होती है। मतलब लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, ये इंसान एक ही समय में इतनी जल्दी इतने सारे बेहतरीन काम कैसे कर लेता है। चारों तरफ बस उसी के चर्चे होने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि असली मेहनत अक्सर पर्दे के पीछे काम करने वाले कई दूसरे लोग कर रहे होते हैं। अब अगर कोई इस नियम को इग्नोर कर दे तो उसका क्या भयानक अंजाम हो सकता है? इसे समझने के लिए हम सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं, टेस्ला और एडिसन के उस मशहूर किस्से की ओर। ये कहानी विज्ञान की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों और उनकी दुखद प्रतिद्वंदिता की है। एक तरफ थे निकोला टेस्ला, एक ऐसे जीनियस, एक ऐसे असाधारण वैज्ञानिक जिन्होंने खुद को लैब में दिन रात काम करके पूरी तरह निचोड़ दिया। और दूसरी तरफ थॉमस एडिसन। एडिसन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि पावर का गेम कैसे खेला जाता है। उन्हें पता था कि बिना अपना पसीना बहाए दूसरों के टैलेंट का पूरा फायदा कैसे उठाना है। और इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये नंबर, $50,000। हुआ यूं कि एडिसन ने टेस्ला से एक वादा किया। कहा कि अगर टेस्ला उनकी कंपनी के डायनमो का डिजाइन पूरी तरह से सुधार देंगे तो उन्हें पूरे $50,000 का भारी भरकम इनाम मिलेगा। टेस्ला ने दिन रात एक कर दिया, जी तोड़ मेहनत की और वो मुश्किल काम पूरा कर दिखाया। लेकिन जब टेस्ला अपने पैसे मांगने गए तो एडिसन ने बड़ी चालाकी से इसे सिर्फ एक अमेरिकन मजाक कहकर टाल दिया। जरा सोचिए, काम टेस्ला का, पसीना टेस्ला का, लेकिन सारा फायदा एडिसन की कंपनी का। ये वाकया एक निर्माता और एक गिद्ध के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ थे क्रिएटर यानी टेस्ला, जो हर दिन 18-18 घंटे खटते थे, जिनके पेटेंट छिन गए और जो आखिर में बेहद गरीबी में इस दुनिया से गए। और दूसरी तरफ गिद्ध की भूमिका में एडिसन। एडिसन असल में एक धाकड़ बिजनेसमैन थे। उन्होंने खुद को खपाने के बजाय टॉप के एक्सपर्ट्स को काम पर रखा और सारी दुनिया की शोहरत और दौलत अपनी जेब में डाल ली। अगर आप सिर्फ कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो इतिहास आपको टेस्ला का अंजाम दिखाता है। जरा देखिए, टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम बनाया, रेडियो की नींव रखी, ऐसी चीजें जो दुनिया पलटने वाली थीं। लेकिन क्या उन्हें इसका फायदा मिला? बिल्कुल नहीं। वेस्टिंगहाउस ने उनके बेशकीमती पेटेंट कौड़ियों के भाव खरीद लिए। मार्कोनी ने टेस्ला की ही रिसर्च का इस्तेमाल करके रेडियो बनाया और नोबेल प्राइज ले उड़े। टेस्ला की मेहनत ने लगातार दूसरों को अमीर और मशहूर बनाया, जबकि वो खुद क्रेडिट के लिए तरसते रह गए। अब आते हैं गिद्ध के रूपक पर। सत्ता के इस क्रूर खेल को समझने के लिए प्रकृति से ली गई ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, पावर और सत्ता की ये दुनिया ना बिल्कुल एक घने बेरहम जंगल जैसी है। इस जंगल में कुछ जानवर शिकार के पीछे भाग भाग कर अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को थका लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ जीव होते हैं गिद्ध की तरह। वो आसमान में आराम से ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, शिकार करने वाले की हर एक हरकत पर नजर रखते हैं और जैसे मौका मिलता है झपट्टा मारकर दूसरों की मेहनत पर अपना हक जमा लेते हैं। उन्हें खुद शिकार करने की कोई थकान नहीं उठानी पड़ती।
अब यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है कि दुनिया कितनी बुरी है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतिक सलाह है। कड़वाहट में घुट घुट कर जीने से लाख गुना बेहतर है कि हम अपने काम को सुरक्षित रखना सीखें। जब आपको समझ आ जाए कि ये गेम काम कैसे करता है, तो सबसे पहले उन गिद्धों से खुद को बचाइए जो आपका काम चुराने की ताक में बैठे हैं। और जब सही वक्त आए तो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए खुद भी इस स्मार्ट गेम का हिस्सा बन जाइए। दिग्गजों के कंधों पर। ऐसा नहीं है कि इस नियम का सिर्फ एक डार्क साइड ही है, इसका एक बहुत ही शानदार और इंटेलेक्चुअल पहलू भी है, यानी अतीत से बड़ी समझदारी के साथ ज्ञान उधार लेना। आपने महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी जबरदस्त सफलता का राज बताते हुए कहा था कि अगर वो औरों से आगे देख पाए हैं तो इसलिए क्योंकि वो दिग्गजों के कंधों पर खड़े थे। न्यूटन ने अपनी वो जीनियस वाली इमेज इसलिए बना पाई क्योंकि उन्होंने बहुत ही चतुराई से प्राचीन और मध्यकालीन वैज्ञानिकों के रिसर्च और उनके ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं किया, बल्कि दूसरों की बनाई मजबूत नींव पर अपनी शानदार इमारत खड़ी कर दी। सच कहूँ तो हमारा बीता हुआ कल ज्ञान का एक खजाना है। खुद सारी गलतियां करके, धक्के खाकर, धीरे धीरे सीखने से तो बहुत बेहतर है कि हम दूसरों के तजुर्बे, उनकी सफलताओं और उनकी गलतियों से सीधा फायदा उठा ले, है ना? ऐसा करने से न सिर्फ आपके अनगिनत साल बचते हैं, बल्कि आपकी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति भी बनी रहती है। ये एक ऐसी स्मार्ट रणनीति है जो बिना आपको थकाए तरक्की के सारे रास्ते खोल देती है। वास्तविक दुनिया में ये नियम। अब इतिहास की इन बड़ी बड़ी कहानियों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये नियम असल में कैसे लागू होता है। आज के दौर में इस नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, शुरुआत में ही अपने आइडियाज और क्रिएशंस को चोरी होने से बचाइए। दूसरा, ऐसे लोगों को खोजिए जिनके पास वो स्किल्स या क्रिएटिविटी है जो शायद आपके पास नहीं है। और तीसरा, उनके काम को सही तरीके से मैनेज करके उसे अपना स्वरूप दीजिए। बस ऐसा करने से आपकी बहुत सारी एनर्जी बचेगी और आप अपने फील्ड में दुगनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, पावर के हर नियम की तरह इसका भी एक अपवाद है जिसे रिवर्सल कहते हैं। अगर आपकी पोजीशन अभी तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है और आप हमेशा दूसरों का सारा क्रेडिट खुद लूटने की कोशिश करते हैं, तो भाई ये दांव बुरी तरह से उल्टा भी पड़ सकता है। लोग आपको महज एक धोखेबाज समझने लगेंगे और आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है। क्रेडिट शेयर करना सीखिए। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए और लोगों की जलन या नफरत से बचने के लिए सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी उनके हिस्से की तारीफ दे दी जाए। इससे एक बड़ा मकसद पूरा होता है, लोगों में काम करने का जोश बना रहता है और आपका रुतबा भी पूरी तरह सेफ रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या आप सिर्फ एक निर्माता बनकर अपनी सारी ऊर्जा और पसीना बहा रहे हैं, या फिर आप उस गिद्ध की तरह बन रहे हैं जो ऊपर से पूरी तस्वीर देखकर बहुत चतुराई से अपनी चाल चलता है? सत्ता के इस गेम को समझना ही इसमें जीतने का सबसे पहला कदम है। विचार जरूर कीजिएगा।